राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था एलिमेंट के बारे में और हम पढ़ रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड। सो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion। ठीक है, कंपाउंड क्या है? कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है। एलिमेंट क्या था? एक सिंगल यूनिट है ना, यानी वो किसी से मिलके नहीं बनता था। अब हमने यदि हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को मिला देते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। और ये कैसे होता है? ये केमिकली कंबाइंड होता है विथ वन अनदर इन फिक्स्ड प्रपोर्शन। एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में एक दूसरे से केमिकली क्या होता है? कंबाइन होता है। इसको एक्टिविटी जो दी गई है इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। इन्होंने इसमें 5 ग्रुप्स बनाए हैं। फर्स्ट ग्रुप में क्या किया है? गिव 5 ग्राम। इसमें पहले शुरू से देख लेते हैं। डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप। 2 ग्रुप में क्लास को डिवाइड किया और उनको क्या दे दिया है? 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग और 3 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक है, 5 ग्राम यहाँ पर 2 ग्रुप बनाए हैं और दोनों को क्या क्या दे दिया? 5 ग्राम आयरन फिलिंग दिया और 3 ग्राम सल्फर दिया। ग्रुप 1 ने क्या किया? मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। और ग्रुप 2 ने क्या किया? मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट। रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल। फर्स्ट ग्रुप ने सिर्फ मिक्स किया और क्रश किया। सेकंड ग्रुप ने मिक्स भी किया, क्रश भी किया और उसको क्या किया? हीट दिया। इसके बाद जब वो रेड हॉट हो गया सॉरी तो उन्होंने क्या किया? कूल से हटा के हीट से हटाकर इसको कूल किया। ग्रुप 1 and 2 check the magnetism in the material obtained. Bring the magnet near the material and check if the material is attracted towards the magnet। अब मैग्नेट को ले जाकर उन दोनों में मतलब उसको पास ले जाकर उनके मैग्नेटिज्म को चेक किया। कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप। इसके साथ साथ टेक्सचर और कलर को ऑब्टेन किया। फिर ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 part of the material obtained, stir well and filter। ठीक है ना। फिर उसके बाद उन्होंने कार्बन डाइसल्फाइड को एक पार्ट में, मटेरियल के एक पार्ट में मिलाकर उसको अच्छे से घोला, स्टर किया, चलाया और उसके बाद उसको फिल्टर कर दिया। Add dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid to the other part of the material obtained. Note: teacher supervision is necessary। Okay, so और दूसरा जो पार्ट था उस दूसरे पार्ट में इन्होंने क्या मिलाया है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाया। फर्स्ट में इन्होंने डाइसल्फाइड मिलाया था, कार्बन डाइसल्फाइड, और सेकंड में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाया। परफॉर्म द अबव स्टेप विद बोथ द एलिमेंट आयरन एंड सल्फर सेपरेटली। और इसी तरह का जो इन्होंने मिक्सचर किया था या मिलाया था उसको इन्होंने सेपरेटली, यानी आयरन को अलग से और जो सल्फ़र है उसको अलग से किया। ठीक है, इसके बाद जो चेक किया वो ये सारे आंसर हैं कि जो मटेरियल है वो क्या है, दोनों का सेम है कि नहीं, कौन से ग्रुप में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। जब हमने कंपोनेंट को कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट, क्या हम उसके कंपोनेंट को हटा सकते हैं। ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिड बोथ द ग्रुप्स ऑब्टेन अ गैस। यदि जब ऐड किया तो इन दोनों के ग्रुप से गैस निकला कि नहीं निकला।
Did the gas in both the cases smell and the same or different? और यदि कोई गैस निकली है तो उनका स्मेल कैसा है, सेम है कि अलग अलग है। अब देखते हैं जो ऑब्टेन किया उसके बारे में। द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज़ हाइड्रोजन। पहले ग्रुप में जो गैस निकली वो थी हाइड्रोजन। ये कैसी होती है? हाइड्रोजन एक कलरलेस, ऑडरलेस और कंबस्टिबल होती है, यानी उसमें कलर नहीं होता, उसमें स्मेल नहीं होती, यानी कोई खुशबू नहीं होती, और एक कंबस्टिबल यानी कि ज्वलनशील या आग पकड़ने वाली होती है। इट इज़ नॉट एडवाइज्ड टू डू, यानी कि इसको यदि हम हीट दें तो ये जल जाएगी। इट इज़ नॉट एडवाइज्ड टू डू द कंबस्शन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास, और ये एडवाइस नहीं दिया जाएगा कि कंबस्शन का टेस्ट करें क्लास में। It is a colorless gas with the smell of rotten, the gas obtained by the group 2। अब दूसरे ग्रुप में जो गैस ऑब्टेन हुई वो थी हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड ये कलरलेस तो होती है, लेकिन इसकी स्मेल होती है रोटन एग्स, यानी कि सड़े हुए अंडों की तरह। You must have observed that the products obtained by both the groups show different properties, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट हैं दोनों ग्रुप के वो अलग अलग प्रॉपर्टी रखते हैं कि नहीं। दो द स्टार्टिंग मटेरियल वर द सेम। देखो मटेरियल दोनों सेम थे, लेकिन दोनों को अलग अलग तरीके से मिलाया गया। एक को सिंपल मिक्स और क्रश किया गया, और दूसरे में क्या किया गया, मिक्स क्रश करके उसको हीट दिया गया, फिर कूल किया गया। तो इसीलिए ये दोनों मटेरियल अब सेम नहीं है जैसे कि पहले थे, यानी दोनों अलग हैं। ग्रुप 1 हैज़ carried out the activity involving physical change, whereas in case of group 2 the chemical change, a chemical reaction has taken place। अब जिसमें सिर्फ मिक्स और स्टर किया गया, मिक्स और ग्राइंड किया गया, क्रश किया गया, उसको तो यदि हम मैग्नेट से यदि हटाना चाहे तो वो इजीली हट जाएगा, यानी ये फिज़िकल चेंज हुआ। ठीक है, दो मिक्सचर हैं, मैग्नेट यदि उसके ऊपर घुमाया जाएगा तो क्या होगा कि मैग्नेट में वो आयरन फिलिंग स्टिक हो जाएगी और ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। इसीलिए ये फिज़िकल चेंज है कि हम बैक यानी कि पुरानी प्रॉपर्टी में हम फिर से लौट आएंगे। बट सेकंड जो है वो केमिकल चेंज, यानी हीट करके इसको रेड हॉट करके चेंज कर दिए, यानी अब इनको अलग करना इजी नहीं है। तो ये है केमिकल चेंज। द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस। ये एक मिक्सचर था। द सब्सटेंस गिवन आर द एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर। पहला जो था वो मिक्सचर था। द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर द सेम एज द कॉन्स्टिट्यूएंट। सेम ऑफिस, यानी कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट थे, जो भी हम लोगों ने मिलाया था उसकी प्रॉपर्टी और इस मिक्सचर की प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, और द मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप 2 इज़ अ कंपाउंड। अब ग्रुप सेकंड में जो मिक्सचर ऑब्टेन हुआ था वो क्या है, एक कंपाउंड है। ठीक है ना, क्योंकि हीट करने पर ये दोनों जो एलिमेंट है वो एक दूसरे से कंपाउंड हो गए, मिल गए, दैट हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पूरी तरह से अलग हैं इंडिविजुअल एलिमेंट के, यानी अलग अलग। आयरन और सल्फ़र अलग अलग, इसके बजाय इसका जो कंपाउंड बना उसकी प्रॉपर्टी एकदम अलग है इन दोनों से। द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज़ द सेम थ्रू आउट। वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड आर द सेम थ्रू आउट, यानी इसकी प्रॉपर्टीज़, इसका कंपोजिशन, टेक्सचर, ये सारा पूरे में सेम है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे आप लोगों ने कोई मिक्सचर वाला जो नमकीन खाते हैं उसको हम इजीली अलग अलग टेस्ट ले सकते हैं, यानी एक बाइट में कुछ आपको मीठा टेस्ट आएगा तो सेकंड बाइट में कुछ सावर होगा, तो कहीं क्या होगा, थोड़ा सा नमकीन ज़्यादा होगा, यानी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, थोड़ा सा खट्टा होगा।
तो नमकीन में यानी कि एक मिक्सचर इस टाइप का होगा। लेकिन यदि हम किसी भी चीज़ की सब्ज़ी बना दें तो उस सब्ज़ी में आप जितने भी बाइट लेंगे वो सारे बाइट कैसे होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। यानी एक बाइट में हमें सावर आए और सेकंड बाइट में हमको मीठा टेस्ट आए, ऐसा नहीं होगा। तो कंपाउंड इसी तरह का है। Thus we can summarize the physical and chemical nature of the matter in the following graphical organizer। ठीक है ना। तो ये बना हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग मैटर को और उसके स्टेट्स को, इन सभी को पढ़ सकते हैं। तो अब ये हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।